जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्री बीएससी बीएड प्री बीए बीएड एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर के। यह एग्ज़ाम व्यापम की ओर से लिया जाने वाला है और हिंदी सिलेबस इसमें इंक्लूड है। 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछा जाएगा व्यापम की ओर से। तो हम लगातार इसके क्लासेस ले रहे हैं और आप जो है दोस्तों लगातार मेरे साथ जुड़े हैं, इसी तरीके से साथ जुड़े रहिए दोस्तों। हमारा आज का क्लास है हिंदी क्लास का क्लास 3। अगर आपने पहला क्लास दूसरा क्लास नहीं देखा है तो आप दोस्तों उसको ज़रूर देख लीजिए। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लिंक के बारे में। तो दोस्तों लिंक से रिलेटेड किस तरीके का प्रश्न आता है उसके पूरी तरीके से हम समझेंगे कि जो है लिंक की पहचान किस तरीके से की जाती है और पूरा नियमावली के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका टॉपिक को क्लियर करने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर आपके समक्ष मैं रख रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ही मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा तो आपकी इसका आंसर आसानी से बता देंगे। तो इसी क्वेश्चन पर मैं लास्ट में फिर से आने वाला हूं, तो एक बार प्रश्न को आप ज़रूर देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि कौन सा द्रव्य जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन दिया हुआ है पानी, रस, जल, कॉफ़ी। तो आपको सही आंसर अगर आप पता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और नहीं पता दोस्तों जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे व्याख्यान के साथ हर टॉपिक वाइज पहचानने के हिसाब से कि लिंग को किस तरीके से पहचाना जाता है तो आप आसानी से इसको बता लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग की दृष्टिकोण से दही क्या है। तो भाई वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है। उसी तरीके से नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो यहाँ पर कन्वर्ट का मतलब उसको चेंज करना है। नेत्री क्या है, एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है, उसको हमको किस में परिवर्तित करना है, पुल्लिंग शब्द में जो है दोस्तों परिवर्तित करना है। तो क्या होगा, नेता, नेत्री, नेतिन या फिर नेताइन। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है व्यापम में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वस्त्र जो है पुल्लिंग में आता है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है व्यापम में। ठीक है, टोली, कमीज, कुर्ता, सॉरी ये टोपी है। ठीक है, तो ये है क्या है, टोपी है, कमीज है, कुर्ता है और धोती है। ठीक है, उसी तरीके से दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। जो दाता होता है मतलब देने वाला है ना, तो उसके लिए दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, दाती, दात्र, दार्ती या फिर दात्री। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं, इसका एमसीक्यू हम इसी में ही देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग पूरी व्याख्यान के साथ समझते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है दोस्तों पूरी तरीके से नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लिंग पहले जो है किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति के बारे में बोध हो कि वह पुरुष है या स्त्री, उसे ही क्या कहा जाता है, लिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। अगर प्रश्न ये पूछे कि हिंदी में, मतलब आप हिंदी पेपर दिलाएंगे, हिंदी सेक्शन में स्वाभाविक सी बात है हिंदी में तो ये नहीं बोलेगा कि आप, वो सिर्फ ये बोलेगा कि लिंग कितने भेद होते हैं। तो लिंग के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो आपको दो पढ़ना होता है। एक क्या होता है दोस्तों पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग, उभयलिंग जो है दोस्तों इन सब की कोई इसमें जो है भाग नहीं है, लेकिन उसको कंफ्यूज करने के लिए आपको बीच में इंक्लूड करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुल्लिंग क्या होता है। तो जिस शब्द संज्ञा में पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे लड़का हो गया, बैल, छात्र। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से जो है दोस्तों स्त्रीलिंग की बात करें तो जिस संज्ञा शब्द में स्त्री होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जैसे लड़की, गाय या छात्रा। ठीक है, तो ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लिंग के निर्धारण, उसके नियम। जैसे मैंने नीचे में प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र जो है स्त्रीलिंग, तो आपको यहीं से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण करने के लिए देखिए, दिन है, महीना, समय, पर्वत, देश, विभाग, ग्रह, जल, स्थल, रत्न, धातु, शरीर के अवयव, अनाज, पेड़ तथा द्रवों को जो नाम है प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इन सब के जो नाम है दोस्तों आपको किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जैसे मैं पूछ दिया, महीनों में जनवरी, तो जनवरी क्या है दोस्तों आपके लिए, जनवरी क्या है,
स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। तो आपको पता है, आपने नियम पढ़ा है, तो फटाक से टिक लगा देंगे पुल्लिंग में, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। महीनों के नाम है, दिन के महीने सोमवार है, मंगलवार है, देखिए बुधवार है, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएगा। महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, या फिर अंग्रेजी में दोस्तों आप देखिए यहाँ पर देखिए जनवरी और फरवरी, ये दोनों के दोनों क्या है? अपवाद की श्रेणी में आता है, आप इसको भी ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों जनवरी फरवरी के अलावा जो है दोस्तों ये अपवाद है, मतलब क्या हो जाएगा? ये जनवरी और फरवरी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं स्टार्टिंग में क्या कहा? पुल्लिंग बोला था, लेकिन अपवाद है जनवरी और फरवरी, ये दोनों के दोनों क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग में आएगा। ठीक है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ जो आता है दोस्तों, आपने जो पढ़ा है, ये सब किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाता है। ग्रहों के नाम हैं, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सब क्या है दोस्तों? ग्रहों के नाम सभी पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष पर्वतों के जो नाम है, हिमालय, धौलागिरा, विंध्याचल, सतपुड़ा, गुरु शिखर, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? किस में आ जाएगा? ये सब पुल्लिंग में आएगा। देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, दक्षिण कोरिया और चीन हो गया, आपका मंगोलिया हो गया, ये सब जितने भी देश हैं, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? अब पुल्लिंग में किस श्रेणी में आएगा? रत्नों के नाम जैसे पन्ना, हीरा, माणिक, मोती, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? उसी तरीके से धातु के जो नाम हैं वो सब किस में आ जाएगा? आपके पुरुष में आ जाएगा। लेकिन जो धातु के नाम है उसमें लोहा, सोना, पीतल, ठीक है, लेकिन चांदी क्या है? अपवाद है, और अपवाद को ही पूछता है दोस्तों। आप अपवाद को याद रखिए, चांदी किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है, लेकिन जो लोहा है, सोना है, पीतल है, ये सब किस में आ जाते हैं? पुरुष में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं शरीर के जो अवयव है, हाथ, पाँव, सिर, दांत, मुंह, होंठ, अंगूठा, नाखून आदि, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अपवाद में क्या हो जाएगा? कलाई, नाक, आँख और जीभ, ये दोनों चारों जो हैं स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो आप इसको याद रखिए, कलाई, नाक, आँख और जीभ। कलाई हाथ का हो गया, नाक, आँख और जीभ, मतलब नाक, आँख, जीभ क्या है? तीनों के तीनों संवेदी अंग के अंतर्गत आते हैं, आपको पता होगा। उसी तरीके से बात कर लेते हैं अनाज के नाम। तो अनाज का जो नाम है उसमें जैसे धान, गेहूँ, चना, बाजरा, ये सभी का दोस्तों किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग में आता है अपवाद के रूप में ज्वार, मूंग, सरसों, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं? स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं द्रवों के नाम। तो क्या क्या है आपका? घी, तेल, दही, लेकिन जो चाय और शराब है, ये दोनों के दोनों स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, घी मतलब अपवाद को याद रखिए, चाय और शराब जो है स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन घी, तेल, दही जो है ये सभी पुरुष में आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों और भी कुछ इसमें नियम है, जैसे क्या हो गया? त्वा, पन, पाना, मतलब आपा, आओ, प्रत्यय वाले जो जितने भी ये संज्ञाएं हैं वो पुल्लिंग, तथा जितने भी ता, आस, हट, आई, ई प्रत्यय वाले जो होते हैं सभी स्त्रीलिंग संज्ञा में आती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? शिवत्व, पशुत्व, बुढ़ापा, बचपन, लड़प्पन, मोटापा, बचाव आदि। तो ये सभी किस में आ रहे हैं? पुल्लिंग में आ रहे हैं। लेकिन अगर स्त्रीलिंग की बात करें दोस्तों, तो मनुष्यता, मिठास, बनावट, लड़ाई, गर्मी, बढ़ाई आदि, ये सभी किस में आ रहे हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, अब और भी उसमें कुछ रूल्स देख लेते हैं कि जिन शब्दों के अंत में त्र है, न है, अणा है, ख है, ज है, आर है, आय है, वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या हो गया? चित्र, वदन, पोषण, सुख, सरोज, आचार, व्यवसाय, न्याय आदि, ये सभी के सभी क्या है? पुरुष पुल्लिंग में आ जाते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से और भी नियम है, जैसे देख लेते हैं संस्कृत या उससे परिवर्तित होकर आए, जैसे अ, ई, उ प्रत्यय वाले जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या हो गया? जग, जीव, मित्र, जंतु, ऐसे संस्कृत वाले शब्द अधिकतर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देख लेते हैं हिंदी तिथियों में जो नाम हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, ठीक है, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ईकारांत जो शब्द है जिसमें जाली, रात्रि, नदी, ऋतु आदि, ये सभी के क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उसी तरीके से भाषाओं, बोली एवं लिपियों के जो नाम हैं वो नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जो नदी होता है वो किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन पर्वत जो है वो किस में आ जाता है? पुल्लिंग में आता है। आप इसको याद रखिए। जैसे भाषाओं की में बोलें तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, उसी तरीके से बोलियों में अगर बोलें तो बांग्ला, मलयालम, महगी या फिर छत्तीसगढ़ी भी बोलें तो वो किस में आ जाएगा? आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा।
लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, चीनी लिपि, ये सब किस में आ जाता है? आपका स्त्रीलिंग में आ जाता है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, अगर मैं कृष्णा भी बोलूँ तो वो किस में आ जाएगा दोस्तों? आपको जो है पूरी तरीके से स्त्रीलिंग में आ जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन को छोड़ करके सभी स्त्रीलिंग में आता है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन किस नदी में आएंगे? ये पुरलिंग में आएगा। ठीक है, कुछ जो है जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं, जैसे नित्य जो है पुरलिंग और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नित्य पुरलिंग क्या होता है? पशु, पक्षी, खग, विहग, गेड़ा, कीड़ा, मगरमच्छ, गिरगिट, खटमल, जुगनू, मच्छर, बिच्छू आदि। लेकिन उसी तरीके से अगर नित्य स्त्रीलिंग की बात करें तो कोयल, गौरैया, चिड़िया भी बोल सकते हैं ना। लेकिन उसमें चिड़िया बोलोगे तब इसमें आएगा, लेकिन खगह बोलो, पक्षी बोल दोगे तो वो किस में आ जाएगा? शब्द है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? पुरलिंग हो जाएगा। अगर मैं चिड़िया बोलूँगा तब वो किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, जूं हो गया, चींटी, मकड़ी, छिपकली, तितली आदि, ये सब किस में आ जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द में आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल चुका होगा दोस्तों कि इसमें से अगर मैं इसमें से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं तो कौन सा जो है किस में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास जो है प्रश्न कौन सा है, पहला देख लेते हैं। कौन सा द्रव्य जो है स्त्रीलिंग है? मैं आपको बताया था पानी, रस, जल और कॉफ़ी। तो दोस्तों जितने भी द्रव हैं इसमें सभी के सभी स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग है, लेकिन एक शब्द जो है स्त्रीलिंग है, वो है दोस्तों कॉफ़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अपवाद के रूप में मैंने बताया था आपको कॉफ़ी और शराब, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है? तो इस तरीके का प्रश्न आएगा हिंदी में तो सबसे पहले आप नपुंसक को काट ही दीजिए, उसका कोई रोल नहीं है। उभयलिंग का भी कोई रोल नहीं है, काट दीजिए। आपको सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही बताना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा दही क्या है? एक प्रकार का पुल्लिंग है। ठीक है, अब कैसे होगा? क्योंकि दोस्तों जितने भी द्रव है ना, द्रव चीज़ें आती है वो किस में आ जाता है? पुल्लिंग में आता है। और स्त्रीलिंग में सिर्फ दो ही चीज़ आती है, कॉफ़ी और शराब। ठीक है, देखते हैं नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, मतलब परिवर्तित करना है स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में परिवर्तित करने वाला। ठीक है, तो नेत्री जो शब्द है दोस्तों उसका क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वस्त्र जो है पुल्लिंग में आता है? टोली, कमीज, कुर्ता, धोती। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुर्ता। कुर्ता है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन टोपी, कमीज, धोती ये सब किस में आ जाते हैं? इस पुरुष जो है दोस्तों किस में आ जाएंगे? स्त्री में आ जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? दात्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर द में जो दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रीलिंग वाची जो संज्ञा है नदी, अगर इसको पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नलिखित में से किस संज्ञा में रूपांतरित हो जाएगा? निम्नलिखित में से हमको बताना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि नदी क्या है? एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है तो नदी का पुल्लिंग में हम उसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों नद कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ना कि नदिया, ना तो नाला और ना तो सरिता, तो क्या कहेंगे? नद कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, अर्थात जो कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है। पानी, बाल्टी, चूड़ी या फिर इमली। तो आपको पता है कि कौन सा जो है दोस्तों पानी जो शब्द है वो एक प्रकार का क्या है? पुल्लिंग है। स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंपल सा है। कवि का स्त्रीलिंग है तो दोस्तों कवि को अगर हम लोग स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे या फिर उसका जो है दोस्तों कवि का लिंग बदलिए तो हम क्या इसमें हो जाएगा दोस्तों? कवयित्री। ठीक है, तो कौन सा कवयित्री होगा ये वाला देखिए। इसमें वर्तनी भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब बा में देखिए और सा में देखिए किस तरीके से लिखा जाता है कवयित्री को। तो ऑप्शन नंबर सा इस तरीके से लिखा जाता है कवयित्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा इज अ करेक्ट आंसर। अगर आपने वर्तनी क्लास नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे उसमें। इसमें कौन सा वर्तनी मिस्टेक है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कवित्री में ई और ई का। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है? सिंधु, तापी, तांदुला या फिर नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? समुदाय, समाज, सभा या फिर परिवार। तो दोस्तों जो पुल्लिंग शब्द नहीं है हमको उसको छांटना है। बाकी के सभी क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। तो जो है सभा जो शब्द है वो क्या है? एक प्रकार का पुल्लिंग नहीं है, तो बल्कि क्या है? वो एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में नहीं होता है, अर्थात पुल्लिंग रूप में होता है? तो पुल्लिंग रूप में क्या होता है? भाषा, नींद, पुराण या फिर व्यथा।
तो इसके लिए जो है राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा पुराण। तो ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो मोटापापन है, बुढ़ापापन है, बचपन है, सब मैंने बताया था वो किस भाव के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, या फिर एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, या फिर एक संरचना के आधार पर। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्त्रीवाची शब्द है, तो स्त्रीवाची शब्द कौन सा है? चित्र, पोषण, हरण या फिर क्षमा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्षमा। क्षमा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? स्त्रीवाची शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सूचीपत्र, परिषद या फिर सहारा या फिर सियार। तो स्त्रीलिंग जो इसमें जो शब्द है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुल्लिंग शब्द है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? धमनी, कमर, नाक, नाखून या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में कौन सा जो है आता है, बाकी सभी स्त्रीलिंग होता है लेकिन पुल्लिंग शब्द जो है अपवाद के रूप में होता है। वो कौन सा है दोस्तों? मैंने जो स्टार्टिंग बताया था तो है वो क्या हो जाएगा? नाखून। ठीक है, तो नाखून जो है दोस्तों ये किस में आ जाएगा? आपका पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है अर्थात स्त्रीलिंग है? ये प्रश्न दो तरीके से घुमा सकते हैं। ठीक है, हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना या फिर लड़कपन। ठीक है, तो राइट आंसर इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यमुना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है अर्थात पुल्लिंग को बताना है? संतान, सवारी, बुलबुल, गंगा या फिर भेड़िया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों भेड़िया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर सामान्यतः किस लिंग में प्रयुक्त होने चाहिए? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक, उभया। तो भैया आपको मैंने बताया है नपुंसक का कोई शब्द ही नहीं है, उभया का भी कोई शब्द नहीं है, कांटो इससे। ठीक है, बचा क्या? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो 18 के लिए दोस्तों इसमें अगर हम लोग प्रश्न की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो शब्द है उसमें अगर हम लोग करें तो वो किस में आ जाता है? पुल्लिंग में। सामान्य लिंग जो है उसमें पुल्लिंग प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द जो है हिरण का स्त्रीलिंग है? हिरण का जो क्या हो जाएगा? हिरणी। तो हिरनी हो जाएगा कि हिरणी हो जाएगा, कि ये वाला हिरनी होगा कि ये वाला हिरणी होगा? तो इसमें वर्तनी भी शब्द आपको इसमें कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हिरणी। ठीक है, कृष्णा वाला जो णा होता है ना वो लगता है इसमें। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा इसमें? हिरणी शब्द से इसे संबोधित किया जाता है, तो बहुत से हिरणी नहीं होते हैं, हिरणी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ी, गीदड़िन या फिर गिदड़ी या फिर गिदड़िया। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गिदड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना। तो स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों आप थोड़ा सा उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो कहीं ना कहीं जो इनमें अगर शब्दों को देखा जाए तो दोस्तों आपको ये पता चल जरूर लगेगा कि इसमें जो भारीपन जो शब्द आता है कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा आपके लिए पुल्लिंग हो जाएगा, और किसमें हल्कापन आता है वो क्या हो जाएगा आपके लिए स्त्रीलिंग। तो स्थापना जो शब्द है वो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हल्का शब्द के रूप में उच्चारित हो रहा है इन चारों ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी या फिर सौंदर्यीकरण। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? सुंदरी। तो ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है वो है आपके लिए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, तो पूरी क्लास देख चुके हैं तो आपको पता चल चुका होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है आपको बताना है? नाक, जीभ, दांत या फिर आँख। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपवाद के रूप पर मैं बताया था तो आपको जरूर याद होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, घुटना, जड़ता या फिर बुढ़ापा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। उसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निद्रा। सिंपल सा प्रश्न है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने ग्रुप पे पूछिए, व्हाट्सएप के स्टेटस में डालिए, चाहे
कुछ भी कीजिए, कमेंट में मुझे चाहिए, ठीक है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे दोस्तों तो तब तक मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आप जो है लेवल कितने आपका प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, जब तक आप जो है खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, सीटें भी कम हैं, तो आपको तैयारी अच्छी रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में। मैंने नीचे दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पास दोस्तों आप जो है इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करते रहिए, अच्छे अच्छे पोस्ट, अच्छे अच्छे स्टोरीज, अच्छे अच्छे उसमें जो है आपके लिए प्रोवाइड करते रहता हूँ, तो उसके साथ भी जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, और अन्य क्लास अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, और इसके अलावा जो है उन सभी वीडियोज़ को भी देख ही लीजिए जो आपके लिए काम का है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।